बोलना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगी ये चैप्टर एक्चुअली कंपैरेटिवली बहुत आसान चैप्टर है। तुम लोग सेकंड चैप्टर जाके देखो, दिमाग ये हो जाएगा, बिकॉज दे हैव पुट अ चैप्टर। इफ यू आर looking at your textbook carefully, first chapter is medium, second chapter is kind of tough, third chapter is again very easy, fourth chapter is again you have to understand the concepts. So ये क्लास अगर चाहता तो मुझे 5 क्लास में खत्म कर सकता था। 5 क्लास में, फर्स्ट क्लास में आके पीरियोडिक टेबल का बेसिक्स, सेकेंड क्लास में आके एसपी ब्लॉक, थर्ड क्लास में डीएनएफ और हमारा कुछ एटॉमिक रेडियस ऐसा कुछ है वो फोर्थ क्लास में, बाकी सब चीज फिफ्थ क्लास में खत्म। लेकिन मैं इतना, अभी कितना क्लास हो गया, मोर देन 10, आई थिंक 12 हो गया क्या, मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ चाहिए तो मैं अभी दिखाऊंगा कितना क्लास हो गया, पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तुम लोग कैसे, मुझे तो पता है ना, तुम लोग को पता ही नहीं है, तो इतना स्लो क्यों जा रहा है, इतना क्यों उधर आवाज आ रहा है, इतना स्लो इसलिए आ रहा है कि आई वांट यू गाइस टू एक्सप्लोर द वे ऑफ लर्निंग। क्योंकि अगर तुम लोग के अभी तो +1 आया ही है ना, तो बहुत चीज तुम लोग भी, कुछ लोग नया है इधर तो एडजस्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी अभी लेकिन +1 में तुम लोग का एडजस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th जैसा नहीं है +1। इतना मुझे भी पता, इतना सारा पढ़ने लिए है, लेकिन अगर एक बार तुम लोग ये फ्लो से बाहर गया तो उसका मतलब है तुम लोग बाहर गया, फिर वापस आना बहुत थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। इसलिए बोल रहा हूँ, जो जो टॉपिक उसी दिन कर रहा है, एक बार जाके ऐसा भूल गया, देखो एक्सक्यूजेस तो है, लेकिन एंड में क्या मैटर करेगा, क्या मैटर करेगा, क्या 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 मैटर करेगा, अरे बोलो क्या, नॉलेज मैटर करेगा, फिर क्या, रिजल्ट मैटर करेगा। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, कोई ये नहीं पूछने वाला कि तुम लोग क्या किया, कितना किया, कैसे पढ़ा, तुम लोग भूल गए या नहीं, लेकिन तुम लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कुछ फायदा है या नहीं, कुछ फायदा नहीं है। सो एटलीस्ट तुम लोग को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट जो जो क्लास में कर रहा है उस बार एक बार जाके रिवाइज करना है। और मोस्टली हमारे क्लास में क्या हो रहा है, हम कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा ज्यादा क्या कर रहा है, फोकस दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही थोड़ा चीज अगर मैं पूछ पूछ रहा हूँ, क्योंकि पी ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमने पूरा डिस्कस किया था। फैमिली होता है केमिस्ट्री में, अगर तुम ऐसे एक क्वेश्चन आया फैमिली होता है लिखा तो 0 नंबर दे देगा टीचर। एटलीस्ट पहले ये लिख सकता है कि इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 to 18। तो ऐसे बोलना तुम लोग का आना चाहिए। और इसका थोड़ा स्पेशलिटीज क्या है, हमने कल लिखा था एस ब्लॉक पी ब्लॉक करके, हमने पूरा नोट में लिखा था, वो खोलो एक बार। क्या, हाँ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था ना, ये हमने कल डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हमारा होमवर्क क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या हो रहा है। नीचे से ऊपर जा रहा तो इंक्रीज होगा। ठीक है, उसका आंसर टेक्स्ट बुक में है एक्चुअली, कोई ने पढ़ा, वो पढ़ा था कोई टेक्स्ट बुक में, तो एक बार वो खोलो, कौन सी पेज में है वो देखो एक बार। These two groups of elements have
हाईली, इधर देखो लास्ट में ग्रुप, दे आर हैलोजेंस एंड चाकोजेंस. These two groups of elements have highly negative electron gain enthalpy and readily add 1 or 2 electrons respectively to attain the stable noble gas configuration. समझ में आया? सो इसका मतलब समझ में नहीं आया. सो हमने कल डिस्कस किया, वो समझ में आया था. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एटम का साइज सब लिख के हमने बात किया था. सो छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा. सो इधर एक चीज तुमको, ये थोड़ा थर्मोडायनामिक है, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब, नेगेटिव मतलब ये हीट रिलीज करेगा, पॉजिटिव मतलब हीट क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा. ठीक है. सो ये नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब this is releasing heat in order to get electrons because it needs electron. अगर हमारा सोडियम का केस में इसको इलेक्ट्रॉन देना या लेना है, देना है. सो उसको, उसमें क्या था हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. सोडियम का केस में क्या था, आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो देने के लिए आयनाइजेशन, लेने लिए इलेक्ट्रॉन गेन. सो इसमें नेगेटिव हो रहा है क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर मिल गया तो इसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी में -1 क्या होगा, चार्ज होगा. वैलेंसी पूछ रहा हूं इसका. एक बार और सोचो. फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है फ्लोरीन का, 9. पहले वाला सब शेली लिखो, नहीं शेली लिखो. 2, एक और मिला तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना. सो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मिलने में इसको बहुत पसंद है, इसलिए वो एनर्जी रिलीज करता है. बट दैट मोस्टली फॉर दीज 2 ग्रुप, चाकोजेंस, चाकोजन मतलब ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली, और हैलोजेंस. ठीक है भाई, ये हमारा वो पॉइंट. और उसमें भी अगर हम नीचे जा रहा, तो एक्चुअली ये क्या है, ये नेगेटिव है क्योंकि हीट रिलीज कर रहा है. तो तुमने उस केस में सही बोला. अगर ऊपर है तो एटम का साइज छोटा है, सो अट्रैक्शन मोर, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. सो एक्चुअली अगर नंबर देख रहा तो हमको क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल बड़ा कौन सी है, हाँ -9. like that here also happens, the energy releasing will be less down the group. ठीक है. लेकिन ये इससे और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये थोड़ा समझाने के लिए टॉपिक है, पॉइंट है, कौन सी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है. लेकिन एग्जाम में तुमको जो जो आने वाला है, that is simply one important thing. You have to know how to compare these electrons, metallic character, non metallic character. मुझे ये बता दो, इधर से मैं इधर जा रहा हूं, पीरियोडिक टेबल लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, इधर मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहाँ लिखना है, मेटालिक कैरेक्टर कहाँ लिखना है, सही है, मेटालिक नॉन मेटालिक. ठीक है. अभी दोनों अलग अलग चीज बोल रहा है. तुम लोग नीचे नॉन मेटालिक कितना लोग बोल रहे हैं, तुम भी अभी वही बोला ना. कौन से हाथ उठाओ, एक ही बोल रहा है और कोई नहीं. अभी तो मैंने और बाबा सुना था. क्या हो रहा है, अरे कुछ तो बोलना है अभी. अरे ये क्या बात है, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला, ये नहीं चलेगा. तुम बोलो नीचे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर. ओके.
नीचे अगर आ रहा तो देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि सोडियम मेटल नहीं है, मेटालिक कैरेक्टर मैं बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हम सब इंसान है ना, हम सब इंसान है, लेकिन कुछ इंसानों में ह्यूमैनिटी वो फीलिंग ज्यादा होगा, है नहीं, सबके अंदर कुछ होगा, लेकिन कुछ लोग का प्लस और माइनस कुछ होगा, है ना। ऐसे ही मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, लेकिन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक अगर नीचे जा रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये एक बहुत बड़ा बेसिक क्या है, सवाल है, ये तुमको करना पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन कर देते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3.4। एक बार एक पढ़ो, क्वेश्चन क्या है 3.4, लाउड लाउड क्वेश्चन। अरे सबको सुनना है, सबको सबको सुनना है। क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा, बुक नहीं है उसके पास है ना। अरे एक बेंच में एक ही बुक है, ये लोगों के पास भी कितना बुक है, तुम्हारे पास एक ही बुक है, 3 लोगों के पास। ठीक है सब, 3.4 पढ़ो। बैठो बैठो, इसका आंसर ये देख के तुमको आंसर कर सकता है। एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन तुम लोग को अभी ये करना है कि एक आ जाओ, कोई वॉलंटियरली आ जाओ। ये क्वेश्चंस में जो जो एलिमेंट्स लिखा है, क्वेश्चन एक बार और पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ लिया तो जो जो एलिमेंट्स डिस्कस कर रहा है वो लिखो। अगर और देखना तो इधर है क्वेश्चन। हाँ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, हमको क्या चाहिए, बस ऑर्डर चाहिए। ये क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग लिखा है तो इंक्रीजिंग लिखो, इंक्रीजिंग लिखा है, अरेंज बोला है, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। लेकिन हमारा बेसिक वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, हमको वो ऑर्डर अच्छे से मिलना चाहिए। और इंक्रीज करना है तो हम उल्टा लिखेंगे या सीधा लिखेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, लिखो, बस यही यूज करना है, वो करके तुमको मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकता है। ये लिखने लिए नहीं पूछा, आंसर लिखने लिए। आंसर हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसे आ रहा है। पीरियोडिक टेबल भी है इधर, वो देखे थोड़ा एक्सप्लेन करो। सिलिकॉन, सो इधर जाने से क्या हो रहा है, इधर आने से क्या हो रहा है, इससे करो। और ये भी देखो नीचे जाने के बाद क्या हो रहा है। समझ में आया सबको क्वेश्चन, समझ में आया, समझ में आया क्या है क्वेश्चन। किस चीज का, मेटालिक कैरेक्टर। और ये नीचे जा रहा है, राइट में जा रहा है, वो सब समझ में आया। इधर क्या होगा, मेटल या नॉन मेटल, क्या होगा, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मेटल या नॉन मेटल है। अरे पहले नॉन मेटालिक बोला, अभी मेटालिक बोला, ये दो ही चीज है, सो एक तो सही होगा। क्या होगा, नॉन मेटालिक, गलत है। लेफ्ट साइड में क्या है, मेटालिक। राइट साइड में जा रहा तो नॉन मेटालिक होगा, नीचे जा रहा तो मेटालिक होगा।
समझ में आया? जरा एक्सप्लेन करो, सब सुनो इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ जितना आउट हो जाएगा उतना नॉमिनल होगा। इससे पहले फॉस्फोरस आता है, पहले सिलिकॉन आता है, उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम कम नॉमिनल मेटल, इससे पहले बेरिलियम मैग्नीशियम, सबसे ये सबसे मतलब ये सोडियम आता है। ठीक है, इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है, वो किसको पता है? क्या? एक्जैक्टली, बेरिलियम और फॉस्फोरस में एक्चुअली हमको ये पता नहीं, हमको ये पता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाने में क्या हो रहा है, मेटालिक इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटालिक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इधर जाने में क्या हो रहा है, लेकिन वो कितना हो रहा है हमको नहीं पता। ये ने वो सवाल पूछा, वो एक्जैक्टली परफेक्ट सवाल है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि इधर जाने से ज्यादा होगा या इधर जाने से क्या होगा। सो मेरे पास क्या क्या है, एक बार अच्छे से सुनो, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हमारे पास है क्या क्या है, बेरिलियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। सो हमको ये पता है कि ये तो मेटल्स ही है। सो मेटालिक कैरेक्टर आपस में हमको देखना है। ऐसा सोच लिया तो हमको आराम से आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसा सोच लिया तो क्या होगा, नीचे मेटालिक ज्यादा है, इधर जाने से क्या हो रहा है, नॉन मेटालिक हो रहा है। सो मोस्टली मेटालिक क्या होगा, सोडियम होगा, फिर ठीक है। लेकिन इधर जाने में हमको थोड़ा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि अगर ये 3 है तो आराम से आंसर सही है, लेकिन इधर जाने में हमको ये पता नहीं है कि इसका मेटालिक कैरेक्टर कितना कम हो रहा है। लेकिन ऐसे एक लॉजिक सोचो, इधर क्या क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, और फॉस्फोरस का ऊपर देखो क्या है, नाइट्रोजन। सिलिकॉन का ऊपर देखो, अगर एक साइड इधर हुआ तो क्या है, नीचे क्या है, तो एल्यूमिनियम तो मेटल है। तुम लोग को एक्चुअली ये लॉजिक भी यूज कर सकता है। ये क्या है, एल्यूमिनियम मेटल है, सबको पता है। लेकिन अगर इस साइड गया तो ये सिलिकॉन, सो एक्चुअली बोरॉन भी मेटल है, ठीक है। तुमको ऐसा इसका ग्रुप का कुछ नेचर भी इसे प्रेडिक्ट कर सकता है। कार्बन मेटल है, मेटल नहीं है। नाइट्रोजन ऐसे तो गैस ही है, तो मेटल नहीं है। तो हमको ये दिमाग में आना चाहिए कि अगर नाइट्रोजन एकदम मेटल का प्रॉपर्टीज नहीं दिख रहा है तो इसके नीचे वाला भी उतना मेटल नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे आर इन द सेम ग्रुप। सो जाओ। सो अगर तुम लोग इसका आंसर भी देख रहा तो मैं एक्चुअली अच्छे से लिखा है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक बार और पढ़ो, थोड़ा जोर से पढ़ो। सबने पढ़ा? सो ये एक्चुअली पढ़ने का जरूरत नहीं था, लेकिन हमने ये क्यों पढ़ा, क्योंकि ऐसा टेक्स्ट बुक का ये पिंक वाला क्वेश्चन है ना। बैठो बैठो। तो ये सही है गलत है, सही है, एकदम सही है। सो इसको एक क्लैप देना, सही किया, ठीक है। सो मैं ये बोलूंगा, ये आंसर मैंने क्यों तुम लोग से ऐसा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि तुम लोग अगर कुछ भी, ये चैप्टर नहीं, कुछ भी चैप्टर में, केमिस्ट्री स्पेशली, ऐसा चीज है ना, ये पिंक वाला, ये ज्यादा है या नहीं? अरे ज्यादा तो है नहीं, एक पेज में एक ही है, ज्यादा है या नहीं? तो ये अगर एटलीस्ट ये कर दिया तो इसमें आंसर्स भी है, तुम लोग का चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसका आइडिया आएगा। अगर
तो अभी के लिए हम टीचर्स है, लेकिन अगर बाद में इफ यू आर इन अ सिचुएशन इन विच यू आर नॉट एबल टू आस्क क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम लोग को ये अच्छा होगा कि इसमें आंसर्स भी अच्छे से दिया है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस मैं बोलूंगा तुम लोग खुद प्रैक्टिस करो। पीछे वाला क्वेश्चंस, कोई ऐसा पीछे वाला क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है? नहीं करता है, पता है, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा मैं 2.3 हमने उस दिन डिस्कस किया था ना, ऐसा कुछ क्वेश्चंस हमको इसमें भी करना है, तुम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। सो ये क्लियर हो गया। नाउ हमारा क्वेश्चन ये कि हमने कल कहाँ स्टॉप किया था? कहाँ स्टॉप किया था? डी ब्लॉक खत्म हो गया, फिर हमने क्या देखा? एफ ब्लॉक में वीडियो देखा क्यूरी का। तो क्यूरी का वीडियो हमने क्यों देखा? क्योंकि हमारे पास एक चीज है क्यूरियम। तो क्यूरियम का नंबर क्या है? 96। सो वो कहाँ आ रहा है? कौन सी ब्लॉक में आ रहा है? एफ ब्लॉक में आ रहा है। सो नाउ एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। तुम लोग को ये पता है विच वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट? क्या? रेडियम बोला। सेकेंड वन पोलोनियम। क्या? यूरेनियम। ठीक है, ये छोटा सा होमवर्क है, अगर नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक एक बार देखो ऊपर से तुम लोगों को मिल रहा है या नहीं। थोड़ा जनरल नॉलेज जैसे है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी इसके बारे में क्वेश्चन आता है। बस ऐसे नहीं, कुछ जैसा पूछा क्विज में कौन कौन पार्टिसिपेट किया है अभी तक? क्विज कॉम्पिटिशन्स पता है सबको? हाँ, तो क्विज का कॉमन क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियली डिस्कवर्ड एलिमेंट। ठीक है, वो एक बार दिमाग में रखो। हम अगर तुम लोग को नहीं मिला तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो इसका एफ ब्लॉक लिखो, टॉप हेडिंग दो। सो हमने जैसे एन वो नॉमेनक्लेचर में लास्ट सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा था ना, इसका होगा एफ में कितना है? 14। ये कहां से मिलेगा हमको? कहां से मिलेगा? एफ ब्लॉक में ये नीचे वाला नीचे लिखा है ना, एक एग्जाम्पल दे दो, ले लो बस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्यूरेम का ही ले लेते हैं, 5F7 6D1 7S2। ये अगर 7 मान लिया तो 6D हो गया, F का 5 हो गया, क्योंकि 7 - 2 7 - 1। ठीक है, वो दे के हमको लिख सकता है। तो ये एफ ब्लॉक का पूरा हम ये इक्वेशन से लास्ट सबशेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता है। और हमारा अगर हम देख रहा तो इसका नाम क्या है? नाम क्या है? लैंथेनॉइड्स। कहाँ से पता चला? लिखा था, वेरी गुड, लैंथेनॉइड्स। तो इसका नाम क्या है? एक्टिनॉइड्स। सो वो क्यों ऐसा नाम दिया? बिकॉज ये AC, ये पहले वाला एलिमेंट का नाम है एक्टिनियम। ठीक है, सो बस हम इसको क्या बोला? बोरॉन फैमिली। ऐसे ही इसको एक नाम दिया, जस्ट आफ्टर सीइंग द नेम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हमने इसको नोड्स ऐड किया ऐसे ही नाम के लिए, और हमने इसको एक्टिनोइड्स। ये पूरा पीरियड अभी क्या होगा? एक्टिनोइड्स। ठीक है, वो उससे ऊपर वाला
लैंथेनॉइड। सो मेरा सवाल ये कि ये कौन सी पीरियड में आ रहा है? अभी 6 और 7 लिखा है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देख रहे हो तो 8 9 होना चाहिए ना? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्यों? क्या? एग्जैक्टली वो उसका बीच में रहे, क्योंकि तुम लोग को अगर ये लांथानम इधर भी दिख रहा है और एक्टिनियम इधर भी है, सो व्हाट दे हैव डन इज ये पूरा ऐसा मिला के इधर डाल दिया। ऐसा सोचो कि ये एफ ब्लॉक मैंने ऐसा स्क्वीज किया, इधर डाल दिया, यही है ये पूरा चीज। एंड इफ आई एम टेकिंग इट आउट, इट्स कमिंग एज कौन सी ब्लॉक? एफ ब्लॉक। वाई एफ ब्लॉक? एफ ब्लॉक क्यों है? Last electron is going to the F subshell. That's why it's coming under. So पहले तुम लोगों को ये लिखना पड़ेगा कि इसका from which atomic number to which atomic number is lanthanoids. Periodic table देखो जल्दी जल्दी। 58 to ये याद रखना है। 58 to 71 एक्टिनोइड्स का 90 to 103। तो अभी मैं अगर पूछ लिया तो बोल सकता है? बोलो किसका? एक्टिनियम का। सो वो पीरियोडिक टेबल, एक सेकंड वो खोलो एक बार। एक्टिनियम का 89 आ रहा है और लैंथानियम का कितना है? 57। बट इफ वी आर कंसिडरिंग द लैंथेनॉइड्स, ये अभी भी उधर है ना, ये अभी भी उधर है। सो एक छोड़ के हम क्योंकि ये मेक सेंस है ना? सेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि ये अभी भी उधर है, लेकिन लैंथेनॉइड्स मतलब ये पूरा मिला के है। ठीक है, ऐसा काउंट करो कितना हो रहा है। तुम लोग अगर 58 to 71 कर रहा तो कितना हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पूरे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 13 14 15 कहाँ गया? बोलो कितना हो रहा है? 14। क्यों हो 14? कितना? अरे देखो, ये अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो इधर देखो, इधर कितना आ रहा है? एफ। नहीं, इधर देखो, इसका सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, क्योंकि देख ये पीरियोडिक टेबल में सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों दे रहा है? तुम लोग का कुछ भी डाउट है एक्चुअली बस ये पीरियोडिक टेबल से, ये एकदम नीचे वाला पीरियोडिक टेबल में ये नहीं है, इसमें सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इधर है सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इधर बस इसका ऊपर लिखा है, बाकी में नहीं है। लेकिन तुम लोग का कुछ भी डाउट है एक्चुअली अच्छे से ये सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका पढ़ना शुरू किया तो तुम लोग को एक्चुअली बहुत आइडिया मिलेगा पूरा पीरियोडिक टेबल का। क्योंकि इसलिए हमने सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने में इतना टाइम क्यों स्पेंड किया, क्योंकि दिस वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल का कुछ भी प्रॉपर्टीज इससे तुम लोगों को क्या कर सकता है? सोल्व कर सकता है। हाँ, अलग से एक्चुअली दैट्स ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा तूने, ये अलग से क्यों रखा है? अगर मुझे ये इधर करना है तो क्या होगा? ये टेबल ऐसा आएगा, ये कितना लेंथ है वो इधर आएगा, सही है। लेकिन एक दिक्कत आ रहा है, ये एक्चुअली एक ग्रुप में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर देख रहा तो वनेडियम, नियोबिडियम, टीएडीबी, ये सब, ये डोबरेनियम ऐसा कुछ है। सो ये सब का ग्रुप सेम है क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज सेम है। अगर मैं इसको डाल के इधर डाला है तो सो लेट्स से इधर मैंने डाल दिया, ठीक है, इधर मैंने डाल दिया। सो ये पोजीशन में कौन सी आएगा? ये पोजीशन में कौन सी आएगा?
पीआर। लेकिन दिक्कत ये आ रहा है कि इसका एक ग्रुप जैसा हमको मान नहीं सकता क्योंकि इस कॉमन चीज है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये मोलिब्डेनम क्या है, एक मेटल है, दिस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, लेकिन ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्रोमियम, क्रोमियम हमने बात किया था, क्रोमियम और अगर क्रोमियम के नीचे आ रहा है तो कौन से आएगा, 1 2 3, 1 2 3, ये नियोडिमियम आना चाहिए। और ये आ गया तो कुछ रिलेशन ही नहीं है। हाँ रेडियो एक्टिव है, हाँ स्कैंडियम, हाँ हाँ वो भी। अरे देखो रेडियो एक्टिव हर चीज एक्चुअली थोड़ा थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है, तुम लोग को पता है। एक सेकंड 2 मिनट में खत्म करता हूँ। तुम लोग को पता है हम एक चीज का हिस्ट्री पढ़े हो सब लोग, तो हिस्ट्री में है, हिस्ट्री 10th में पढ़ा होगा ना हिस्ट्री। तो मैं एक ऐसा एक कॉइन लेके तुम लोग को बोल रहा है ये 1000 साल पुराना है, कैसे बोल सकता है मुझे, कार्बन डेटिंग, एक्जैक्टली। तो कार्बन डेटिंग में होता क्या है, कार्बन डेटिंग में होता क्या है, again you have to study all these things in another chapters, I think in chemical kinetics you will exactly study ये हर चीज में रेडिएशन होता है, हर चीज में रेडिएशन होता है। अगर ये चौक मैंने इधर रखा है तो बस डिफरेंस है कि कुछ चीज में 1 घंटे में रेडिएशन होता है, कुछ चीज में 1 मिलियन या 10,000 साल के बाद पूरा खत्म हो जाता है, वो रेडिएट करके करके जाता है। सो इट्स नॉट लाइक एवरी प्रॉपर्टी शुड मैच। फॉर एग्जाम्पल हम सब अलग है, तू और मैं ज्यादा रिलेटेड होगा मैं और एक बंदर से, है या नहीं, तो थिंक लाइक दैट। ये दोनों अगर सेम है तो स्कैंडियम और फॉर एग्जाम्पल एक्टियम नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया प्लूटोनियम ले रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस होगा। तो इसीलिए हम इसको अलग से रखे हैं क्योंकि एक चीज हमारे ग्रुप्स मैच होना चाहिए, सेकंड चीज एक प्रैक्टिकल चीज भी है एकदम कैसा आएगा, लेकिन इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा ग्रुप्स मैच होना चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। क्लियर हो गया तेरा, ठीक है चलो। और कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकता है, खाने का टाइम हो गया इसलिए छोड़